बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। महविश नईम आपके सामने हाजिर हैं। आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जब ज़िंदगी में तारीकी छा जाए, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आने लगे, उम्मीद की किरणें डूबने लगे और जब बेबसी महसूस होने लगे और आपके इख्तियारात खो जाएं और जब जान से प्यारे रिश्ते कांटे की तरह चुभने लगे, तो ऐसे में मायूस होने के सिवा क्या किया जाए। रहम जज्बे का, एहसास का शिकार इसमें डूबता हुआ हर शख्स ये सवाल पूछता हुआ अक्सर नज़र आता। रखिए, जब किसी शख्स को कैंसर हो जाता है तो उस कैंसर का इलाज किया जाता है, हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, उसका मुकम्मल इलाज किया जाए। इसी तरह से मायूसी भी एक कैंसर की तरह है। जब इसकी तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज किया जाता है। इसको सीने से लगाकर, इसको संभाल कर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये उसी तरह इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है। जिस तरह कैंसर की अगर तशख़ीस ना हो तो वो इंसान को ख़त्म कर देता है, जिस तरह दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर चाट जाती। मायूसी यानी कि डिस्पेयर एक फोग की तरह है। जिस तरह जब धुंध पड़ती है, बहुत ज़्यादा धुंध होती है, तो वो हर मंज़र को धुंधला देती है, हर मंज़र को गैर वाज़िया कर देती है, कोई भी चीज़ आपको साफ़ दिखाई नहीं देती। आपने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप धुंध में गाड़ी चला रहे हों तो धुंध विंड स्क्रीन को बहुत ज़्यादा धुंधला देती है, जिसकी वजह से आपको बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, हर चीज़ गैर वाज़िया हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, आप उस विंड स्क्रीन को क्लियर करते हैं ताकि आप बाहर का मंज़र देख सकें और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकें। अगर आप उसको साफ़ ना करें और वैसे ही गाड़ी चलाते जाएं तो नतीजा क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ एक्सीडेंट। ना जब ज़िंदगी में मायूसी की धुंध छाने लगे और कोई उम्मीद नज़र ना आए, तो आप समझ जाएं कि अब वो मोमेंट है जब इस फोग को, इस धुंध को क्लियर करने की ज़रूरत है, यानी कि ये फोग क्लियरिंग मोमेंट। ज़िंदगी की इस धुंध को क्लियर करने के लिए जो सबसे पहला काम करने की ज़रूरत है वो है अल्लाह ताला के साथ, अपने रब के साथ अपने कनेक्शन को मज़बूत करना। याद रखिए, इस कायनात में कोई भी काम, कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती। हमारी ज़िंदगी में आने वाली जो मुश्किलात हैं वो भी हमारे रब की मर्ज़ी से आई हैं। अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हर मुश्किल में या तो वो हमारी आजमाइश ले रहा होता है या फिर उसमें उसने हमारे लिए कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई मसलहत ज़रूर रखी होती है। और ये अल्लाह ताला का इंसानों के साथ वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। और अल्लाह ताला ने इंसानों को, मुसलमानों को, मोमिनीन को तसल्ली दी है कि जो लोग मुश्किल तरीन हालात में भी सब्र से हालात का मुकाबला करेंगे और अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे, तो अल्लाह ताला उन सब्र करने वालों के साथ है। तो इससे बड़ी आपके लिए तसल्ली क्या होगी कि रब्बे कायनात खुद आपको तसल्ली दे रहा है कि ये हालात तुम पे आए हैं मुश्किल, ये हालात तुम पर बेचे गए हैं, तुम्हें आजमाया जा रहा है, लेकिन इन हालात से घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हमारे लिए इससे बड़ी तसल्ली और खुशी की बात क्या होगी कि उस रब्बे कायनात ने, जिसके मर्ज़ी के बगैर इस कायनात में कोई पत्ता नहीं हिल सकता, उसने हमारा हाथ थाम के रखा हुआ है। फोग को क्लियर करने के लिए, मायूसी का मुकाबला करने के लिए जो दूसरा काम करने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको मुसलसल मायूसी की तरफ धकेले जा रही हैं। मायूस लोगों में जो सबसे कॉमन हैबिट होती है वो उनकी अनकंट्रोल्ड थिंकिंग होती है, उनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, जो कि एक चेन की सूरत में चलती चली जाती है। कोई भी वाक़या होता है और आपको ज़हन में कोई पहली नेगेटिव सोच आती है और आप उसको वेलकम कर लेते हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारी और नेगेटिव सोचों को लेकर आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कोई गलती हो गई, अब आपके ज़हन में पहली सोच आई कि मुझसे तो ये काम बिल्कुल भी ढंग से नहीं हुआ। दूसरी सोच आई कि मैं हमेशा ब्लंडर्स करती हूँ। तीसरी नेगेटिव सोच आई कि मैं ज़िंदगी में कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकती। चौथी सोच आई कि मैं एक नाकाम इंसान हूँ। तो ये एक नेगेटिव सोच का सिलसिला चलता चला गया। ये जो नेगेटिविटी है, ये जो चेन है, ये चेन आपको मायूसी के अंधेरे में धकेल दे।
मायूसी का मुकाबला करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है कि आप इस चेन के कनेक्शन को तोड़ दें। जहाँ पे ये चेन स्टार्ट हो, इससे पहले कि ये आपका कंट्रोल ले, आपके ज़हन को अपने कंट्रोल में कर ले, आपने इस चेन को ब्रेक करना है। वो आप किस तरह से कर सकते हैं? पर जब आपके ज़हन में कोई भी नेगेटिव सोच आती है, तो आप उसी वक्त उसको स्टॉप करें। आप रिलैक्स मोड में बैठें, खुद को रिलैक्स करें, डीप ब्रीथ लें और ख़ुद को स्टॉप बोल लें। अगर आप किसी महफ़िल में नहीं बैठे तो आप ख़ुद को ऊंची आवाज़ से स्टॉप बोलें, ताकि आपके ज़हन को ये मैसेज जाए कि मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं करती। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के बाद आप अपनी तवज्जो को डाइवर्ट करें, किसी और प्रोडक्टिव काम में लग जाएं। आपकी मुसलसल कोशिश, मुसलसल एफ़र्ट और आपकी पॉजिटिविटी इसको रिप्लेस करेगी। और आपकी मायूसी की धुंध को क्लियर करने के लिए जो तीसरा काम करना है आपने, वो आप एक नोटबुक लें, उसमें आप 10 ऐसी चीज़ें लिखें जो आपको हर्ट करती हैं और 10 ऐसी चीज़ें लिखें जो आपको खुशी देती हैं, जिसको करके आपको सुकून मिलता है, जो आप बार बार करना चाहते हैं। जब आपने ये नोट डाउन कर लिया तो अब फोकस करें उन 10 ऐसी चीज़ों के ऊपर जो आपको खुशी देती हैं और कोशिश करें कि आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। इसके बाद जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, आप उनके ऊपर फोकस करें। उनमें से हर इंसिडेंट को आप बारी बारी अलग-अलग पेपर के ऊपर लिखें और उनके साथ जो जुड़ी हुई आपकी फीलिंग्स हैं, उनको आप अलहदा करें उनसे। उनको आप उनके सामने लिखते जाएं कि ये इंसिडेंट हुआ, मुझे ये फ़ील हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, मुझे ये फ़ील हुआ। जब आपने वो फीलिंग्स लिख ली तो अब आपने उनको फीलिंग्स को ब्रेक डाउन करना है, ताकि आप कोर इशू तक पहुंच सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसिडेंट है फेल होने का खौफ। ये एक इंसिडेंट है। अब आपने इसके साथ एसोसिएटेड फीलिंग्स को लिखना है। अगर मैं फ़ेल हो जाऊंगा तो मुझे बहुत बुरा फ़ील होगा। क्यों बुरा फ़ील होगा? क्योंकि मेरे एतमाद में कमी आ जाएगी। एतमाद में क्यों कमी आ जाएगी? क्योंकि लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लोग मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा? मैं किसी को फेस नहीं कर सकूँगा, मुझे अपना आप बुरा फ़ील होगा। तो कोर इशू क्या हुआ? कोर इशू फेलियर तो नहीं है, कोर इशू तो ये है लोगों का खौफ, यानी कि लो सेल्फ एस्टीम। तो डील करने की ज़रूरत किस चीज़ को है? इम्प्रूव करने की ज़रूरत किस चीज़ को है? सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब आप अपनी फीलिंग्स को इससे बिल्कुल अलहदा कर दें, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचें। अब यकीनन उस इंसिडेंट की जो इंटेंसिटी है, उसकी शिद्दत है, वो कम हो जाएगी आपके नज़दीक, क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को जो चीज़ स्पेशल बनाती है वो आपकी फीलिंग्स बनाती हैं। जब आपने उनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया तो अब आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से सोच सकते हैं उसके बारे में, आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से प्लान कर सकते हैं। जब फेलियर का खौफ न्यूट्रल हो गया तो अब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपके जहन की जो एनर्जीज़ हैं वो आप किसी ज़्यादा प्रोडक्टिव काम की तरफ लगेंगे, बजाय इसके कि आप इसी नेगेटिव थिंकिंग को फीड करते रहें। उसके बजाय आप फेलियर को एक्सेप्ट करें कि फेलियर एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। मुझे अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ करना है। अगर इसके बावजूद मैं फ़ेल हो जाता हूँ तो इट्स ओके फॉर मी। आपने उन इंसिडेंट से आपने अपनी फीलिंग्स को अलहदा कर लिया। अब आप न्यूट्रल होकर उसके बारे में सोचें। जब आप न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो आपका जहन खुद ही आपको सजेशंस देगा कि इस मामले में मुझे किस तरह से इस मामले को डील करना है, मुझे क्या स्ट्रेटजीज़ करूँगी तो मेरे लिए हेल्पफुल होंगी। आखिरी काम जो करने की आपको ज़रूरत है वो ये है कि आप खुद से 2 सवालात ज़रूर पूछें कि आप अपनी ज़िंदगी में किसके लिए ये सारी सफ़रिंग या इन हालात का मुकाबला बहादुरी के साथ कर सकते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, कौन से ऐसे गोल्स हैं जो आपको इतने अज़ीज़ हैं कि आप उनकी खातिर मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात का भी मुकाबला कर सकते हैं। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा कि मेरी ज़िंदगी में अभी भी बहुत कुछ है ऐसा कि जिसके लिए मैं जी सकूं, जिसके लिए मैं खुश रह सकूं, जिसके लिए मैं हालात का मुकाबला कर सकूं। साथ साथ आप खुद से ज़रूर सवाल पूछें कि मैं खुद को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहता हूँ, या मैं खुद को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहती, क्योंकि मुस्तकबिल के बारे में सोचना और उसके बारे में प्लान करना आपको जीने की वजह देता है, आपको थ्रिल देता है,
آپ اپنے گولز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور گولز انسان کو ایک پروڈکٹیو اور پازیٹیو اپروچ کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ زندگی ہمیں ایک بار ملی ہے، اس کی قدر کیجیے، خوش رہیے۔ مہوش نعیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔